प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, कारण बताएं मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। तो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि जो हिस्सेदार था उसे बस की हालत का पता था कि बस बहुत खराब है, फिर भी वो अपनी जान भी दांव पर लगाकर बस में यात्रा कर रहा था, सिर्फ पैसे के कारण। प्रश्न दूसरा है, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न तीसरा है, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो आंसर इसका है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी, हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। प्रश्न 4, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। आंसर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने में लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न 5वां है, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। आंसर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। प्रश्न 6 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा का आंदोलन व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। आंसर है इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। भाषा की बात में बच्चों हम सीखेंगे व्याकरण। जितने भी बच्चों आपके पाठ है सब में लास्ट में प्रश्न उत्तर के बाद भाषा की बात दी होती है, उसमें हमें व्याकरण के अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है, बस, वश, बस 3 शब्द है। इसमें बस सवारी के अर्थ में, वश का अर्थ होता है अधीनता के अर्थ में, और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप 3 दे रखे हैं, बस, वश और बस। तीनों का बच्चों यहाँ पर अलग अलग अर्थ है। पहली बस है वो बच्चों सवारी करने के काम आती है, ठीक है। वश का अर्थ होता है किसी को अपने अधीन कर लेना, ठीक है। और बस
हम किसी चीज को बोलते हैं कि नहीं हमें बस और नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है, काफी है, पर्याप्त है। तो बच्चों इसमें तीनों का अलग अलग अर्थ आया है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तीनों का बच्चों अलग अलग प्रयोग हुआ है वाक्य में। उपयुक्त वाक्य के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। तो बच्चों वश से बनाया है, दो हमें वश से बनाने और दो बस से। पहला है आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा है भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। तीसरा है बच्चों बस बस करो कितना खाओगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब बहुत खा लिया है तुमने, अब बस कर जाओ। और दूसरा बस है बस करो इतना काफी है। अब बच्चों प्रश्न है दूसरा, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनना है। तो हमने नीचे बच्चों 4 वाक्य चुने हुए जिसमें कारक का प्रयोग हुआ है। कारक शब्द से निर्मित वाक्य पहला है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो बच्चों यहाँ पर दो कारक है, एक तो में है और दूसरा की। और दूसरा है बच्चों नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, तो यहाँ पर से कारक है। तीसरा है यह बस पूजा के योग्य है, यहाँ पर बच्चों के कारक है। और अगला है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यहाँ पर के और में, यहाँ पर ये दोनों कारक है। अगला प्रश्न तीसरा बच्चों, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है, ठीक है। सरकना होता है बच्चों धीरे धीरे चलता है, और रेंगना होता है जैसे सांप रेंगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की गतियां दर्शाई गई हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना इत्यादि। गति का अर्थ होता है बच्चों चलना, और हम कई तरह से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चों वाक्य बनाया है टहलना, ठीक है। टहलना भी क्या है, गति है। तो इसका वाक्य है, दादाजी को टहलना बहुत अच्छा लगता है। चलना ये भी बच्चों गति है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो बच्चों गतियों पर हमें क्या करना था, वाक्य बनाने थे, जो इस तरह से बनाए। चौथा है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर देखिए बस 2 बार आया, कांच बहुत कम बचे थे, मतलब बस के जो कांच थे बहुत कम रह गए थे, बहुत कम बचे थे, शेष थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, ठीक है। यहाँ पर बचना का अर्थ है सुरक्षा, अपनी रक्षा करना। इसी तरह से बच्चे हमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करना है, दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे जल, जल का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है जल। यहाँ पर देखो जल 2 बार आएगा, दोनों का अर्थ अलग होगा। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। तो बच्चों यहाँ पर देखो जल 2 बार आया, पहला जल का अर्थ है बच्चों पानी, मीना गर्म पानी से बहुत बुरी तरह से जल गई, ठीक है। दूसरे में आया जलना, इस जल का अर्थ है बच्चों पानी और इसका अर्थ होता है जल जाना, जब हम आग से जलते, ठीक है। तो पानी गर्म था जिसके कारण मीना बुरी तरह से बहुत ज्यादा जल गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बच्चों हार, लाइन में 2 हार आएंगे, ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों देखो लाइन में 2 बार हार आया, ठीक है। पहले हार का अर्थ है जो आप गले में पहनते हो, मोतियों का हार, ठीक है, माला जो हम गले में पहनते हो। दूसरी हार है जब हम किसी से हार जाते हैं,
जब हम खेल रहे होते हैं, एक जीतता है दूसरा हारता है, तो यहाँ पर देखो बच्चों हार है, ठीक है। हार का दोनों ही 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है, ठीक है। जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो पराजित हो जाएगा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से हमें करना था। प्रश्न 5वां है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, एक तो फर्स्ट और क्लास, दोनों बच्चों अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट संख्या है, ठीक है। फर्स्ट का मतलब एक हो गया या पहला हो गया, ये संख्यावाचक है। और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, ठीक है। महान आदमी, आदमी कैसा है, महान है, ठीक है। तो आदमी की क्या विशेषता है, वो महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण देने। बच्चों विशेषण क्या होती है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते। यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में हमें विशेषण के 2 भेद बताए, एक तो संख्यावाचक विशेषण है, दूसरा गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या दी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है संख्यावाचक विशेषण में 4, 8, 10, 5, 2, 3 संख्या होगी ताकि आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण में बच्चों किसी का गुण बताया जाता है, ठीक है। गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो हमें पाठ में से ढूंढना था, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण के हमने ढूंढे हैं चांदनी रात, ये पाठ के अंदर ही था, ठीक है। रात कैसी है, चांदनी है, ठीक है। और समझदार आदमी, आदमी कैसा है, समझदार। तो समझदार और चांदनी बच्चों क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका जो आज का चैप्टर था बस की यात्रा यही कंप्लीट होता है। और फटाफट कार्य को कर लीजिएगा। और एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, लिखने के साथ साथ बच्चों आपको उसको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम आप तभी दे पाओगे ना जब आप याद करोगे। तो जैसे जैसे आप इसे रीड करोगे साथ के साथ इसे लर्न भी करते जाइएगा, फिर आपको फटाफट ये चैप्टर लर्न हो जाएगा, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा बच्चों। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके हम क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। और मेरी तरफ से बच्चों आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका एग्जाम हो बच्चा बहुत अच्छी तरह से हो और आप बोर्ड में फर्स्ट क्लास आओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।